Hello class, in continuation to our previous lecture RS latch using NAND gates, here we will discuss RS latch using the other universal gate, that is NOR gate. So here you will see RS latch with NOR gate. Again there are two inputs R and S. As you can see, there is an S, there is an R. There is one output Q, there is another output, that is Q complement, that is again just the complement of our original output Q. This output Q and its complement are cross coupled back to the respective NOR gates. तो NOR गेट की प्रॉपर्टी अब क्या कहती है, जैसे NAND गेट की प्रॉपर्टी थी वैसे NOR गेट की भी प्रॉपर्टी है. NOR गेट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक भी आपकी इनपुट 1 हो जाती है, आप डेफिनेट हैं कि आपकी आउटपुट 0 आएगी. इफ एनी ऑफ योर इनपुट इज 1, यू आर डेफिनेट दैट योर आउटपुट विल बी 0. इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 0. और अगर 0 होती है कोई एक इनपुट, तो ऑब्वियसली आपको दूसरी इनपुट या बाकी की इनपुट देखनी पड़ेंगी टू गेट टू नो व्हाट विल बी द आउटपुट. फिर उस पर डिपेंड करेगा. नाउ हम सीधा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं फॉर द 0 एंड 0. मतलब यहाँ R को भी 0 इनपुट देते हैं और S को भी 0 इनपुट देते हैं. एंड यू नो इट वेल कि NOR गेट की प्रॉपर्टी अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 0 होगी. लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली इस वाले NOR गेट को भी इनपुट 0 जा रही है एक, और नीचे वाले NOR गेट को भी इनपुट 0 ही जा रही है एक. सो नाउ वी आर नॉट श्योर कि अब आउटपुट क्या आएगी. तो जैसे हमने NAND गेट में जब इसको इम्प्लीमेंट किया था, लास्ट में हमने कॉम्बिनेशन में फिर जो आउटपुट प्रीवियस आ रही थी उसको कंसीडर किया था, उसी तरीके से हम यहाँ कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले NOR गेट को कंसीडर करता हूँ. इसमें एक इनपुट जा रही है 0 प्लस और दूसरी इनपुट जा रही है Q कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्वियसली NOR गेट है तो होल कॉम्प्लीमेंट. नीचे वाले की बात करें तो 0 प्लस और ऊपर से यहाँ से देखिए इनपुट आ रही है, तो जो आ रही है Q, और ऑब्वियसली ये होल कॉम्प्लीमेंट क्योंकि नॉट से पास हो रहा है. ये आपका प्लस से और हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट लगाने से नॉर हो जाता है. तो ऑब्वियसली आपका आइडेंटिटी लॉ, अब किसी इनपुट में अगर 0 हम और करते हैं तो वही वापस आ जाता है, वही वेरिएबल वापस आ जाता है Q, और ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आप लगा दिया गया है तो Q कॉम्प्लीमेंट ही आएगी नीचे वाले से आउटपुट. ऊपर वाले NOR गेट को देखें, 0 प्लस Q कॉम्प्लीमेंट इज Q कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली आइडेंटिटी लॉ, और ये होल कॉम्प्लीमेंट जो था ये भी लगा दिया गया है. और किसी वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए, डबल निगेशन लॉ, तो वापस वो वेरिएबल बनता है. तो ऊपर वाले NOR गेट से आउटपुट आएगी Q, और नीचे वाले NOR गेट से आउटपुट डेफिनेटली क्या आती जाएगी, Q कॉम्प्लीमेंट. तो मतलब सेम आती जाएगी. तो यू कैन से कि आउटपुट विल रिमेन द सेम Q, दैट मीन्स नो चेंज. अब दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं. अगर R 0 होता है और S 1 होता है. अब R 0 और S 1. अब NOR गेट की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं वापस. एक भी इनपुट अगर 1 होती है तो आउटपुट आपकी, एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 0 आएगी. ऊपर वाले NOR गेट को अगर हम कंसीडर करें तो ये देखिए 0 इनपुट दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम श्योर नहीं है आपकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि हमें दूसरी इनपुट पे डिपेंड करना पड़ेगा. नीचे वाले NOR गेट को देखें तो अगर एक इनपुट हम 1 दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट हमें पता है अब क्या आएगी, आउटपुट आएगी 0 ही आएगी यहाँ से नीचे वाले NOR गेट से, दैट इज Q कॉम्प्लीमेंट विल बी 0. यहाँ हम श्योर हैं. अब ये 0 आएगी, ऑब्वियसली Q कॉम्प्लीमेंट 0 आएगी, और ये 0 ही हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, ये वापस जाएगी. अब ऊपर वाले NOR गेट में जो दूसरी इनपुट जाएगी वो भी 0 ही जाएगी.
एंड यू नो 0 प्लस 0 और कॉम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब नॉर गेट में दोनों इनपुट 0 0 हो तो आउटपुट आपकी डेफिनेटली 1 आएगी। इसमें आपको पिछले अपने जो गेट्स के ट्रुथ टेबल हैं वो अच्छे से आपको याद रखने पड़ेंगे। सिमिलरली अब R को इनपुट दे रहे हैं हम 1, तीसरा कॉम्बिनेशन, और S को 0। अब ऑब्वियसली ऊपर वाले नॉर गेट में एक इनपुट जा रही है 1, तो हम श्योर हैं कि ऊपर वाले नॉर गेट से आउटपुट क्या आएगी, डेफिनेटली 0 आएगी। अब ये 0 आउटपुट जो आ रही है हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, 0 प्लस 0 होल कॉम्प्लीमेंट विल डेफिनेटली गिव 1। हमें पता है नॉर गेट से दोनों इनपुट अगर 0 देते हैं तो आउटपुट 1 आएगी। तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और Q 0 होगा, मतलब हमारी आउटपुट Q क्या आ रही है, 0। इस कंडीशन को हम रीसेट भी कहते हैं। नाउ द लास्ट कॉम्बिनेशन R1 और S B1। अब दोनों केसेस में हमें पता है कि आउटपुट क्या आएगी, ऊपर वाले नॉर गेट से आउटपुट क्या आएगी, डेफिनेटली 0। क्यों? क्योंकि एक इनपुट आपकी 1 है। नीचे वाले नॉर गेट से भी डेफिनेटली आपकी जो आउटपुट है वो डेफिनेटली 0 आएगी। तो अब Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों 0 होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे रेस कंडीशन, जैसे आपकी नैंड गेट में आई थी। तो इसमें आउटपुट आप जज नहीं कर सकते, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन। दोनों 0 होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, दिस कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ नैंड गेट के साथ, तो ऊपर वाला जो रो है, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है, नॉर गेट में उसमें नो चेंज आ रहा है, लेकिन नैंड गेट में उसमें रेस अराउंड कंडीशन थी। जो सबसे नीचे वाला कॉम्बिनेशन जो ये वाला है 1 1, इसमें रेस अराउंड कंडीशन है, लेकिन नैंड गेट के टाइम पर इसमें नो चेंज था। सेट और रीसेट सेम है दोनों के लिए। तो यू कैन से कि नॉर गेट और नैंड गेट में बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो दो कॉम्बिनेशन हैं वो आपस में स्विच हो चुके हैं। बाकी नॉर और नैंड दोनों के लिए सेम ही आप ट्रुथ टेबल कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। बस जो नो चेंज है वो रेस अराउंड बन जाता है नॉर में, और रेस अराउंड जो है वो नो चेंज बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।